अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आफ्ताब मगी। नाज़रीन, हमारी कोशिश होती है कि हम हमेशा उन लोगों की कहानी आप तक पहुंचाएं कि जिन्होंने अपनी फील्ड में नुमाया कारकर्दगी हासिल की हो। नाज़रीन, आज का हमारा मौज़ूअ गुफ्तगू है मॉडलिंग और फैशन इंडस्ट्री के हवाले से, जिसके लिए आज हमने अपने स्टूडियो में इन्वाइट किया है मशहूर मारूफ मॉडल जनाब परी को। परी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है। परी, बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया। परी, ये बताइएगा कि आपने मॉडलिंग में आने का इंतखाब कैसे किया? इंतखाब तो मैंने बहुत खुशी से किया और बहुत मज़े का इंतखाब हुआ स्टार्ट में, और अभी तक बड़ा मज़ा आ रहा है। अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है। अच्छा, ये बताइएगा कि आप किस तरह से देखती हैं कि मॉडलिंग की जो इंडस्ट्री है और फैशन इंडस्ट्री है, क्या डिफरेंस आप महसूस कर रही हैं कि पिछले 10 सालों में और अभी में क्या जो है वो डिफरेंस आए हैं? मुझे तो आए हुए भी 2 साल हुए, 3 साल, इसलिए 10 साल पहले का मुझे पता नहीं। अच्छा, चलिए ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा कि आपने जो जब आप मॉडलिंग की दुनिया में आपने कदम रखा, तो सबसे मुश्किल प्रोजेक्ट आपके लिए क्या था? मॉडलिंग तो बाकी लड़कियों के लिए बहुत मुश्किल है, तो इस वजह से मैंने मॉडलिंग में स्टार्ट ऐसा वाला नहीं लिया कि रैंप शोज़ या कोई बड़े शोज़ इस तरीके से नहीं। हाँ, ये है कि मैं डायरेक्ट एक्टिंग में आई कि मॉडलिंग आप कह सकते हैं खाली शूट्स किए मैंने थोड़े बहुत, जैसे ब्रांड्स हो गए, अच्छे बड़े ब्रांड्स हो गए, वो किए। उसके बाद प्रॉपर मॉडलिंग नहीं कह सकते इसको, क्योंकि प्रॉपर मॉडलिंग में रैंप आती हैं, काफ़ी शोज़ आते हैं, वो चीज़ें नहीं की। बाकी बड़े ब्रांड्स किए डायरेक्ट, फिर उसके बाद एक्टिंग में आ गई। मॉडलिंग से थोड़ा स्किप करना था, एक्टिंग में आई, फिर सिंगिंग में आ गई। यानी कि आपने शो बिजनेस में भी काम किया श्योर। और उसके अलावा आपने मेरे ख्याल से आप न्यू एंकरिंग वगैरह भी करते रही हैं और सिंगिंग वगैरह भी आपने, बिल्कुल। तो यानी कि आप एक मल्टी टैलेंटेड थी। और अच्छा, तो आप क्या कहना चाहेंगी जो आने वाली नई न्यू कमर्स हैं कि वो जो आना चाहती हैं मॉडलिंग की फील्ड में और इस इंडस्ट्री में आना चाहती हैं, तो वो एक शॉर्टकट के जरिए ढूंढती हैं कि हमें रातों रात जो है वो शोहरत मिल जाए या हमें फेम मिल जाए, तो उनके लिए अब क्या मैसेज देना चाहिए? पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मॉडलिंग में आने के मत आओ, एक्टिंग में आओ, उसमें फ्यूचर है। बेसिकली आप खुद देख रहे होंगे हमारे सीनियर्स एक्टर्स हैं, कितनी मॉडल्स हैं जो आज आई, अगली कोई अच्छी आई तो वो चली गई, उनका पता ही नहीं है। आप इतनी मेहनत करते हो मॉडलिंग के लिए, अपने आप को मेंटेन रखते हो, कितने कितने स्ट्रगल्स करते हो, लेकिन मॉडलिंग एक वक्त तक होती है, ज़्यादा से ज़्यादा साल 2 साल, उसके बाद आपका नाम भी नहीं होता। और मतलब एक्टिंग में आपका फ्यूचर है। आपने देखा होगा हमारे सीनियर एक्टर्स हैं, कितनी एज है सबकी, लेकिन माशाल्लाह पहले वो एक्ट्रेसेस बनी, उसके बाद वो भाई सीनियर एक्टर बने, अब वो देखें अब एक अपनी एज में आ गए, लेकिन उसके बाद भी अम्मी का रोल या नानी का रोल, मतलब उनकी एक्टिंग खत्म ही नहीं, मतलब इन अदर वर्ड आपका फ्यूचर एक्टिंग में। मॉडलिंग तो मैं तो कहती हूँ करनी नहीं चाहिए। और जो लड़कियां शॉर्टकट की तलाश में होती हैं कि रातों रात उन्हें कोई फैम मिल जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है हर इंडस्ट्री में अच्छे बुरे लोग होते हैं, तो आपने क्या महसूस किया, इस इंडस्ट्री को किस तरह से पाया? मैं आपकी इसी बात में मेंशन करूँगी, अच्छे बुरे लोग, देखिए अच्छे बुरे लोग तो हर जगह होते हैं, इंसान को खुद अच्छा होना चाहिए। और जो शॉर्टकट के चक्कर में रहते हैं, मतलब अभी मैंने इतने साल में जितना थोड़ा बहुत काम किया है, बेशक लोग इतना नहीं जानते होंगे, जानते हैं लेकिन इतना नहीं जानते जितना मैं चाहती हूँ कि जाने, लेकिन ज़्यादा ताल्लुकात अच्छे रहने की वजह से बने। तो ज़रूरी नहीं होता आप शॉर्टकट करके ताल्लुकात बनाओ, आप जो शॉर्टकट करके जाते हैं ना वो एकदम से ऊपर तो जाते हैं, लेकिन जब वो नीचे आते हैं ना वो बड़ा बैठ नहीं होता। यानी कि वो जो चमक उनको दिख रही होती है वो वक्ती थोड़े वक्त के लिए वक्ती तौर, तो इसलिए थोड़ा स्ट्रगल करके चले जाओ ताकि आपकी आगे चलता रहे वो चीज़। क्योंकि मैं कहती हूँ अगर आपको उस चीज़ की लत लग जाती है वो छूटती नहीं, तो जो बंदा गिरता है ना तो फिर उसको जो लत होती है ना, मैं नहीं एक्सप्लेन कर सकती कि बर्दाश्त होती है। मीडिया को आप किस तरह से देखती हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि आसान अल्फाज में बयान? मीडिया को मैं अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू से देखती हूँ कि अगर अच्छे तरीके से चला जाए, अच्छे तरीके से स्ट्रगल करके आप आगे बढ़े, तो यानी कि अगर मैं आपसे सवाल ये करूं कि अगर एक शख्स है उसको ऑन स्क्रीन की आने की आदत है या शौक है और एक बार वो ऑन स्क्रीन हो जाता है, लेकिन अगर वो दोबारा ऑफ स्क्रीन होता है तो क्या महसूस करता है? बैड फील करता है, क्योंकि अगर उसको चाहत वाली बात में आपको बताती हूँ, अगर इंसान जस्ट फॉर फन आएगा तो वो जाहिर सी बात है उसको इतना फील नहीं होगा कि आज आ गया कल नहीं आया, ठीक है काम है हो जाएगा, ये वो शौक में आ गया। तो अगर चाहत है तो भाई वो बोलेगा भाई मैं आता हूँ, क्योंकि वो चाहत के चक्कर में ना अपने अपने इस चीज़ को अपना एम बना लेगा और वो अपने बाकी के काम छोड़ देगा, तो वो यूजलेस हो जाएगा हर काम। तो उसका ये एक ही चीज़ होगी जो वो बिल्कुल प्रॉपर है, कहते हैं ना
एम है मेरा, मैंने यही करना है, तो वो जब वो नहीं करेगा तो उसको कितना बैड फील होगा। यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि मीडिया एक नशा है, बाकी नशा तो है, मैं और ये भी नशा मैं रोज करता हूँ। अच्छी बात है। अच्छा, किसी किसी को ये सूट भी कर जाता है कि अगर जैसे ऐसा होता है कि उसको वो होता है ना, एक लत पे होती है बात। अब आपको सूट कर गया कि आपको माशाल्लाह काम मिल, आप करते हैं, अच्छा काम करते हैं, आपको दुनिया जानती है। अब मोस्टली ऐसे लोग होते हैं जिनको भाई काम करके भी बेचारे नहीं है। देखिए आप काम करेंगे, आपका काम होगा। अगर आप किसी शॉर्टकट की तलाश में हैं कि आपको रातों रात कोई फैम मिल जाए या रातों रात आप कोई बहुत बड़े सुपरस्टार बन जाए, तो उसका एक स्ट्रगलिंग फेस अलग होता है। आपने क्या क्या स्ट्रगल की? कभी आपको महसूस हुआ कि मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की है इस फील्ड में और मुझे इस फील्ड में रहना चाहिए? मैंने वाकई, मैं ये नहीं कहती कि मतलब मैंने स्ट्रगल नहीं की, मैंने की, बहुत स्ट्रगल की। रात मतलब आप जैसे मैं ड्रामा इंडस्ट्री में आई थी, यहाँ पे शोबिज़ में आई, तो उसके बाद मैंने मतलब हमें खाने पीने का अपना होश नहीं होता, हमें अपना घर जाने की टाइमिंग का होश नहीं होता, हमें नींद का होश नहीं होता। तो पूरा दिन पूरी रात हमारे शूट बैक ऑफ बैक शूट चल रहे होते हैं।